केमिस्ट्री में मेरा 3 नंबर दिया और मैथ में मेरा 27 नंबर दिया। कोई 3 घंटा बैठ के 3 नंबर का थोड़ा ही लिखेगा बोर्ड में। बिहार बोर्ड गजब है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार नतीजों के वक्त बिहार बोर्ड का कोई ना कोई ऐसा कारनामा सामने आता है जिसे सुनकर आप चकरा जाएं। अरे हजारों छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों नीतीश कुमार, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा। आरोप है कि इस बार कॉपियां चेक करने में बड़ी धांधली हुई है। रिजल्ट में गड़बड़ हो गई। केमिस्ट्री में मेरा 3 नंबर दिया और मैथ में मेरा 27 नंबर दिया। कोई 3 घंटा बैठ के 3 नंबर का थोड़ा ही लिखेगा बोर्ड में। बाकी विषयों में भी मनमानी ढंग से अंक बैठा दिया गया। अपने समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरा कॉपी का मतलब इसमें आंसर शीट बैठाया गया, किसी दूसरे कॉपी का नंबर बैठाया गया, पता नहीं चल रहा हमको। यही थ्योरी में नंबर दिया गया, ऑब्जेक्टिव में नंबर ही नहीं दिया गया। और सर यहाँ पे देखिए मेरे को सर मैथ में ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर आ रहा है और सब्जेक्टिव में 4 नंबर आ रहा है। बच्चों के साथ यह कैसी दुश्मनी है? बच्चे क्या बिगाड़े होते हैं कि हर साल ऐसा ही होता है? प्रत्येक साल की बात करें तो कभी टॉपर घोटाला होगा तो कभी कॉपियों के चेक में गड़बड़ी हो जाएगी, कॉपी अच्छे से चेक नहीं की जाएगी। आखिर बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता क्यों है? उनके भविष्य के साथ क्यों खेला जाता है? एक तो कोरोना काल में बच्चों ने अपना परीक्षा दिया, जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई किया ऑनलाइन माध्यम से कैसे भी करके, और उनका उम्मीद था कि रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आएगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद आपने तोड़ डाली। ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो बिहार बोर्ड है वह ऐसा बोर्ड है जो कि सबसे पहले रिजल्ट जारी करता है। हम लोग को भी पता है कि बिहार बोर्ड कितना बढ़िया है ना। अपना नाम कमाने के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, ये स्क्रूटनी के बच्चे आवेदन किए थे। जो बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे वे आवेदन किए थे। तो यहाँ पे देखिए कैसा उनका जो है वह चोरी पकड़ा गया है और ये वह क्या चीज़ करते हैं। यहाँ साफ साफ देखिए पूरी खबर। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि स्क्रूटनी से सैकड़ों के अंकों में आया बदलाव। जब आपने कॉपी को बढ़िया से चेक किया है तो स्क्रूटनी से सैकड़ों बच्चों के अंक में बदलाव कैसे आ गया है? आपने तो क्या किया है कि एक सब्जेक्ट के लिए 70 रुपया आवेदन के लिए मांगा था कि अगर आपको नंबर से संतुष्ट मतलब आप नहीं हैं तो आप 70 रुपया जमा कीजिए और आपका फिर से कॉपी चेक किया जाएगा तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। तो बच्चे ने ये किया। अब देखिए ये तो कोरोना काल में कहीं पे भी पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है, घर के जो भी उनके गार्जियन हैं, और इसमें आपने क्या किया कि पैसा लिया और पैसे लेकर के जब आपने चेक किया तो पता चला कि बच्चे सही हैं क्योंकि उनका नंबर बढ़ रहा है और आपकी सिस्टम है ना वह पहले ही से खराब है। मतलब गजब हाल है यार। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है साफ साफ, और ये हिंदुस्तान खबर का खबर है, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि किसी की मार्क्स पेंडिंग तो किसी के अंक के जोड़ में गड़बड़ी है। गजब, अब जोड़ भी नहीं आ रही है बिहार बोर्ड को। ये तो अच्छी बात है, नहीं आनी चाहिए, क्या बात है। बिहार बोर्ड नंबर 1 बोर्ड है तो ऐसा तो काम होना ही चाहिए कि उनको जोड़ भी नहीं आएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो भी आपका एग्जाम हुआ था ना, तो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है, बढ़िया से पहले समझिए। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो एग्जाम होता है ना, उसका आंसर की बिहार बोर्ड जारी करता है और वो आंसर शीट को आप बढ़िया से पहले आप मिलाइएगा अपने बुक से, पता चलेगा कि बिहार बोर्ड जो आंसर की जो चेक कर रहा है ना वो गलती है। यानी कि किताब में कुछ अलग आंसर रहता है और चेक करता कुछ और से। गजब हाल है, मतलब हद कर दी है यार। इसलिए हमको इतना ये बोलना पड़ रहा है। मतलब बच्चों के साथ एकदम खिलवाड़ किया जाए। कैसे टीचर आप रखते हैं कि आप किताब में कुछ और आंसर रहता है और चेक होता है कुछ और से। ये पता तो तब चला था जब बिहार बोर्ड आंसर की जारी किया था, है ना। गजब हाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, पूरी खबर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, ये तो इंटर किया, अगर आप मैट्रिक वाले हैं तो भी आप सुनिए और आप आवेदन जरूर कीजिएगा स्क्रूटनी के लिए। अगर आप मैट्रिक हैं तो अभी आवेदन शायद चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटर कॉपी की स्क्रूटनी के दौरान बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के अंकों में बदलाव आया है। मूल्यांकन केंद्रों पर कहीं मार्क्स पेंडिंग तो कहीं अंकों में जोड़ में गड़बड़ी आ गई है। शुक्रवार को इंटर कॉपी के मूल्यांकन जो
खत्म हो रही है और सभी मूल्यांकन केंद्रों पर स्क्रूटनी अंतिम चरण में है। कई केंद्रों पर तो ये समाप्त हो गई है। ये तो रही बात। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार इंटर स्क्रूटनी को लेकर के जिले में लगभग 10,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से 10,000 बच्चे जो है वह संतुष्ट नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मेरा नंबर बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने आवेदन दिया था। तो हुआ क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। यह संख्या पिछली बार की अपेक्षा दोगुनी से भी अधिक है। किसी केंद्र पर 2,000 तो कहीं 2,500 कॉपी का दोबारा जांच को लेकर के परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था। अब स्क्रूटनी के दौरान अंकों में बहुत बड़ी बदलाव आ गई है। कई ऐसी कॉपियों की जांच के दौरान ऐसा सामने आया हुआ है कि जिसमें पहली बार में कॉपी जांच में 3 अंक आए थे, वहां पे अब जब जांच हुई है तो 18 नंबर हो गए हैं। गजब हाल है। जब आप बढ़िया से कॉपी को चेक किए हैं तो ऐसा काम ये क्यों हुआ है? पहले आपने 3 नंबर दिया था और जब कॉपी चेक किया गया तो 18 नंबर आ गया, तब भी बच्चा फेले है। बात ये सही है, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ ऐसा काम कर रहे हैं तो ये कितनी गलत चीज है। इसका मतलब तो हो गया कि बच्चा पहले से ही फेल है, लेकिन फिर भी आपने उसका 3 नंबर दिया कि वो मजबूरी हो करके वह स्क्रूटनी के लिए आवेदन करे, 70 रुपया दे, ताकि उनको तो ये विश्वास ही नहीं होगा कि हम 3 नंबर ही लिखे होंगे कॉपी में। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें जाकर के 3 नंबर हम लोग को आएगा। 3 नंबर के लिए हम लोग पढ़े हैं, पूरे 3 घंटे एग्जाम होता है, 2.5 से 3 घंटे। तो आपने स्क्रूटनी किया, स्क्रूटनी कराने के बाद से उसका नंबर जो है अब बढ़ा दिए आपने, 15 नंबर यहाँ पे उसका बढ़ा, 3 से 18 हो गया। अब जिसका नंबर सोच ली कि 15 नंबर का जो है ना यहाँ पे साफ कर दिया, एकदम गोल कर दिया गया, पत्ता काट दिया गया है। गजब हाल है। ये आप देख रहे हैं, सामने आया है ये चीज, सारी पोल यहाँ पे खुल रही है, आप देख सकते हैं। यहां तक की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, यही नहीं, कई कॉपियों में जब दोबारा जांच की गई तो पता चला कि मार्क्स पेंडिंग में उसका अंक नहीं चढ़ाया गया था। यही नहीं, कई कॉपियों में ऐसी भी मिली, कई कॉपियां तो ऐसी मिली है जिसमें अंक तो चढ़ाया गया था, मगर अंतिम पेज पर उनका अंक जो है वह क्या किया गया था, तो जोड़ा ही नहीं गया था। गजब हाल है यार, जोड़ो छोड़ देते हो यार। मतलब ये तो बच्चों के साथ यार, बच्चों की भविष्य है ये, उनकी उम्मीदें, हर बच्चों की ये उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं और जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप लोग ही मनोबल जब बच्चों के तोड़ दीजिएगा तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मूल्यांकन केंद्रों पर निर्देशक ने बताया कि इस बार बड़ी संख्या में ऐसी कॉपियां हैं जिनके स्क्रूटनी के बाद अंक बढ़ गए हैं। ये खुद बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी कॉपियां हैं जिनका अंक बढ़ गया है। तो जब आप कॉपी को बढ़िया से चेक किए हैं तो ऐसा काम क्यों हुआ है? तब तो एकदम बराबर आना चाहिए ना, जब कॉपी को आपने सही चेक किया था तो। और ये 10 से 12 दिन में कॉपी चेक कर देना, ये तो मतलब हमको विश्वास नहीं होता। पता नहीं कॉपी चेक हुआ था कि ऐसे रिजल्ट आ गया था। अब कैसे होता है ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। अब आप लोग कुछ समझ आता होगा तो आप हमें बताइए, नहीं तो बिहार बोर्ड कैसा बोर्ड है आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। और हाँ, मैट्रिक कक्षा के हैं तो आप भी आवेदन जरूर कीजिएगा स्क्रूटनी के लिए। और आपकी 11वीं कक्षा की पढ़ाई हम शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा जब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे 11th क्लास की, तो हम क्लास को रेगुलर करने की सोच रहे हैं कि आपको हमेशा जो है कर देंगे। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह कमाल की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।